और एक और बड़ी खबर, जासूसी की आरोपी ज्योति पर एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। ये सबसे बड़ी खबर। इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक पर इसके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और अब खबर आ रही है कि इसका इंस्टा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे शिकंजा कसता जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा का इंस्टा अकाउंट अब सस्पेंड किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे इसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, लाखों की संख्या में इसके फॉलोअर्स हैं और इसी फॉलोअर्स के चक्कर में वो पाकिस्तान गए और वहां देश के दुश्मनों के साथ मिल गई, जासूसी करने लगी। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी थानेश्वर जी हमारे साथ है। थानेश्वर, अब ज्योति को लेकर क्या अपडेट आपके पास, दर्शकों को बताएं। देखिए, ज्योति मल्होत्रा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट सब मेटा ने आज उसे सस्पेंड कर दिया। इसके साथ साथ ज्योति मल्होत्रा के जितने भी ट्रैवल ब्लॉग हैं उन सारे ट्रैवल ब्लॉग की पुलिस जांच एजेंसियां गहनता से जांच कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज्योति ने जो पिछले दिनों जो ट्रैवल ब्लॉग किए हैं उसमें चाहे वो भारत के जो प्राचीन मंदिर है उनमें किया हो, जैसे अभी हाल ही में उसने एक ट्रैवल ब्लॉग किया था चार धाम यात्रा पर। चार धाम यात्रा के पीछे जो ट्रैवल ब्लॉग था उसके लिए मकसद क्या था, जगन्नाथपुरी का उसने ट्रैवल ब्लॉग किया। इस तरीके से जितने प्राचीन मंदिर है जिनकी फोटोग्राफी भी जहां मना है वहां के ट्रैवल ब्लॉग उसने करके डाले हैं। क्योंकि जो सूत्रों से निकल कर आ रहा था कि पाकिस्तान को वो जो इंफॉर्मेशन देती थी, वहां की वीडियो वगैरह जानकारी वो अपने ट्रैवल ब्लॉग के माध्यम से देती थी। इसके साथ साथ ज्योति मल्होत्रा की निशानदेही पर कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अभी परसों रात को रात 8:30 बजे एसडीपीसी से के जो सुपरवाइजर थे हरकिरत सिंह, उन्हें पुलिस ने एसटीएफ हिसार ने लिया था, हिरासत में लिया था। 24 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले मेवात से तारिफ नाम के एक युवक को अरेस्ट किया गया। तारिफ पर आरोप है कि वो पाकिस्तान को खुफिया जो भारत की जानकारी है वो सब उपलब्ध करवा रहा था। इस तरीके ज्योति मल्होत्रा से जो गहन छानबीन चल रही है, छानबीन के बाद जो जिसका नाम सामने आ रहा है पुलिस उन सब पर एक्शन ले रही है और उन सबको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यदि किसी के बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिलती है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर रही है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी दिखा रही है, अन्यथा उसे छोड़ रही है, जैसे हरकिरत को छोड़ दिया गया था। अभी ज्योति मल्होत्रा के पूरे की जितनी ट्रैवल उसकी डिजिटल डिवाइस थी वो सारी कब्जे में ले ली गई है, उनकी गहनता से जांच हो रही है। इसके साथ साथ ज्योति मल्होत्रा का जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के साथ साथ उसके घर की तलाशी ली गई है, उसके घर में कितना पैसा कैश है, क्या है, उसके नाते रिश्तेदारों के बैंक के अकाउंट खंगाले जा रहे हैं और भी काफी गहनता से जांच की जा रही है। ज्योति मल्होत्रा जिससे भी संपर्क में थी सबके पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है और सबकी जांच कर रही है। इसके साथ साथ अभी एक रोहतक के डॉक्टर यात्री का भी एक नाम आ रहा है, यूट्यूबर है वो भी, डॉक्टर यात्री भी जो है वो जो डे पार्टी हुई थी पाकिस्तान उच्चायोग में जहां पर ज्योति मल्होत्रा शामिल थी उसी पार्टी में ये भी शामिल था। हालांकि डॉक्टर यात्री जो रोहतक के हैं उन्होंने अपना यूट्यूब पर अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि यदि मैं पाकिस्तान की जासूसी करता पकड़ा गया तो मैं अभी आयरलैंड में हूं, इंडिया आते ही मुझे अपना एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस ज्योति मल्होत्रा के साथ पाकिस्तान उच्चायोग की जो डे पार्टी हुई थी उसमें जो यूट्यूबर शामिल थे उन सबके पूछताछ कर रही है, उन सबसे। और ज्योति मल्होत्रा क्या क्या करती थी, किस तरीके से बात करती थी, किस किस से मिलती थी, उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। आज जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि ज्योति मल्होत्रा से जो केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की या पूछताछ की उनसे कई ऐसे खुलासे हुए जिनके बारे में कि सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन देश हित में ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अभी इस बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही देश हित में जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है तो काफी ज्यादा छानबीन चल रही है। जैसा मेटा ने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट सील कर दिया, इसके साथ साथ और भी कई एक्शन हुए। लेकिन अभी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो ट्रैवल ब्लॉग वो बनाया करती थी, क्या इसके पीछे कोई उसको इशारा मिलता था कि तुम यहाँ जाके ब्लॉग बनाओ, मंदिर हो या ऐसे जो धार्मिक स्थल हो, क्या इसके पीछे लगता है कि कुछ आईएसआई का हाथ था, उनके इशारे पर ये ब्लॉग बनाती थी? क्या इस तरह का भी शक है? बिल्कुल ठीक है। अगर आपने ज्योति मल्होत्रा का, अगर जिसने भी ट्रैवल अकाउंट को जो उसका है ट्रैवल विद जो को अगर उसे अच्छी तरह स्टडी किया हो, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैंने जो उसे स्टडी किया तो उसमें जितने भी उसके ट्रैवल ब्लॉग है वो हर ट्रैवल ब्लॉग कोई ना कोई मकसद देता है। क्योंकि मकसद उसका ये था, जैसे उसने पाकिस्तान के बड़े मंदिरों के बारे में उसने ट्रैवल ब्लॉग बना रखे कि पाकिस्तान में हिंदुओं को किस तरीके से मान इज्जत दी जाती है, मंदिरों में आजादी है हिंदुओं को जाने की, जबकि सारा विश्व जानता है कि हिंदुओं को पूरी तरह आजादी नहीं है पाकिस्तान में। इसके साथ साथ जो भारत के प्राचीन मंदिर हैं जिनके बारे में उसे आईएसआई से निर्देश मिलता था कि जैसे चारधाम यात्रा शुरू हुई तो उसके बारे में निर्देश आया, जगन्नाथपुरी जहां जगन्नाथपुरी के अंदर तो जाकर फोटो खींचना भी प्रोवाइडेड रहता है, नहीं खींच सकते, वहां उसने ब्लॉग बनाए। वैष्णो देवी के ब्लॉग हैं और भी कई ऐसे मंदिर हैं प्राचीन जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि आईएसआई उसे इन सब के बारे में ब्लॉग बनाने के लिए कहती थी, तभी वो ब्लॉग बनाती थी। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के जिस तरीके से लिंक थे पाकिस्तान उच्चायोग के साथ साथ पाकिस्तान में, जिस तरीके से पंजाब की मुख्यमंत्री से नवाज शरीफ की जो भतीजी है उनसे मरियम नवाज से उनकी मुलाकात हुई और भी कई बड़े लोगों से उसकी मुलाकात
मुलाकात हुई, आईएसआई के बड़े एजेंटों से मुलाकात हुई, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्योति मल्होत्रा जो है उसका अपना एक अलग नेटवर्क था। वो अपने अलग नेटवर्क पर काम करती थी और जैसे जैसे उसे जो जो निर्देश मिलते थे उन निर्देश को पालन करती थी। इसी का नतीजा मुझे लग रहा है कि जितने यूट्यूबर्स पर अभी ये कार्रवाई हो रही है, जो जो उस डे पार्टी में शामिल थे या ज्योति मल्होत्रा जिन यूट्यूबर्स को के टच में थी, क्योंकि यूट्यूबर्स का अपना एक ग्रुप होता है, उनके टच में थी, उनके सभी के जो ट्रैवल ब्लॉग हैं या जिस तरह की ब्लॉगिंग वो कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सबकी जांच पड़ताल चल रही है। और पुलिस का कहना है कि जल्दी इस मामले में एक बड़े बड़े गैंग का खुलासा होगा, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के पास जो गजाला है मलेरकोटला से, गजाला के पास हवाला से पैसा आता था, हवाला से पैसा आने के बाद वो कुछ पैसा ज्योति मल्होत्रा को देती थी। ज्योति मल्होत्रा आगे अपने एक साथी के साथ मिलकर ये सारा पैसा आगे सर्कुलेट करती थी। वो कैसे सर्कुलेट होता था, यूपीआई से पैसा सर्कुलेट होता था या वो कैश सर्कुलेट होता था, इन सब की मामलों की भी पुलिस अभी जांच कर रही है। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा का अगर आप हिसार में घर देखेंगे तो लोअर मिडिल क्लास का घर है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा का जो खुद का लिविंग स्टाइल है वो अपर क्लास का है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्योति मल्होत्रा जो है उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। हिसार के लोगों से भी आपकी बातचीत होती होगी, क्या कभी किसी को कोई शक हुआ कि ये जो यूट्यूबर है ये देश के खिलाफ जासूसी भी कर सकती है? देखिए, हिसार के उसके आस पड़ोस के लोगों से जिनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि ये पड़ोसियों से बहुत कम मतलब रखती थी। पहले दिल्ली में एक जॉब करती थी, जॉब कोविड काल के अंदर इसकी जॉब चली गई थी। उसके बाद ये अपना हिसार आकर इसने ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी। ब्लॉगिंग के बाद अक्सर ये बाहर रहती थी और आती भी थी तो पड़ोसियों से बहुत कम बात करती थी। इसके पिता कारपेंटर है, चाचा इसके साथ रहते, चाचा की पेंशन आती है, उससे इनका गुजारा चलता है। अगर आप इनका घर, हमने जो पीछे विजुअल दिखाया था दर्शकों को, कि उसमें साफ लगता है कि लोअर मिडिल क्लास का घर है, जैसे एक कारपेंटर का घर होता है उसी हिसाब का इसका घर है। लेकिन अगर ज्योति का लिविंग स्टाइल देखेंगे, इसका जो लिविंग स्टाइल है वो टॉप क्लास का स्टाइल है, जिससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्योति के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसा अपार आता था, इसीलिए ये एक के बाद एक देशों की यात्रा कर रही थी। अभी हाल ही में बाली भी ये जाके आई थी। जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि बाली में एक हफ्ते तक ये दानिश के साथ रही है। सारा रहना खाना पीना जो भी खर्चा हुआ था सारा दानिश ने चुकाया था इसका। और भी कई जगह पाकिस्तान जब जाती थी तो रहने का अरेंजमेंट सारा आईएसआई द्वारा किया जाता था, और भी पाकिस्तान की कई बड़ी मीटिंगों में ये शामिल होती थी। अभी हाल ही में फिर ये पाकिस्तान जाने वाली थी। जो एक ब्लॉग इसका जो निकल कर आ रहा है, पूर्णतः देख नहीं पाया उसका, उसमें आ रहा है कि 21 जनवरी को इसने पहलगाम में जाकर भी एक ब्लॉग बनाया है। तो जो निकल आई है, जो केंद्रीय एजेंसी है, जांच एजेंसी, उनको लगता है कि हो सकता है। चलिए थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस खबर पर अपडेट के लिए आपके पास आएंगे, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।